नमस्ते मित्रों, मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको ये बताया था कि फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं और उसके हमने दो टाइप्स देखे थे, फंडामेंटल क्वांटिटीज और डिराइव्ड क्वांटिटीज। आज हम लोग उनके दूसरे क्लासिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों स्केलर क्वांटिटीज और वेक्टर क्वांटिटीज। स्केलर क्वांटिटीज और वेक्टर क्वांटिटीज का ये जो डिस्टिंक्शन है ये फिजिक्स के हर चैप्टर में काम आता है, तो चलिए इन्हें ध्यान से समझते हैं। फ्रेंड्स, कुछ फिजिकल क्वांटिटीज ऐसी होती हैं जो सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यूज से ही डिस्क्राइब की जाती है और उन पर ऑपरेशंस करने के जो रूल्स होते हैं वो सिंपल अलजेब्रिक रूल्स होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास 5 kg है, तो हम लोग इसे सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू से डिस्क्राइब कर रहे हैं, तो ऐसी क्वांटिटीज को हम बोलते हैं स्केलर क्वांटिटीज। तो फ्रेंड्स, स्केलर क्वांटिटीज आर दोज फिजिकल क्वांटिटीज which are only described by their magnitude। अब फ्रेंड्स, कुछ फिजिकल क्वांटिटीज ऐसी भी होती हैं जिन्हें डिस्क्राइब करने के लिए उनकी न्यूमेरिकल वैल्यू तो चाहिए, लेकिन साथ ही साथ एक स्पेस में वो कहाँ जा रही है, उनका डायरेक्शन क्या है, वो भी कुछ फिजिकल क्वांटिटीज के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है डिस्क्राइब करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, हमें एक वेलोसिटी दी गई है 5 मीटर पर सेकेंड का। ये हमें ये तो बता रही कि ऑब्जेक्ट कितना तेज चल रहा है, लेकिन इसका डिस्क्रिप्शन तभी क्लियर हो पाएगा जब इस वेलोसिटी का डायरेक्शन भी स्पेसिफाई किया जाएगा। ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज को हम बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटीज। द फिजिकल क्वांटिटीज which are described by their magnitude as well as direction are known as vector quantities। जो स्केलर क्वांटिटीज थी उन पर अगर हमें ऑपरेशंस करने हैं तो वो सिंपल अलजेब्रिक रूल्स को फॉलो करते थे, लेकिन जो वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं उस सिंपल अलजेब्रिक रूल्स को फॉलो नहीं करते। उनका अपना एक अलग ही अलजेब्रा है, उसे हम बोलते हैं वेक्टर अलजेब्रा। फ्रेंड्स, क्वेश्चन ये आता है कि आप किसी भी वेक्टर क्वांटिटी का रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे। तो इन टेक्स्ट वेक्टर क्वांटिटी का रिप्रेजेंटेशन होता है कि आपको एक वेक्टर दे दिया, मान लीजिए ए वेक्टर, तो ए वेक्टर को आपको रिप्रेजेंट करना है तो आप कैपिटल लेटर ए लिख देंगे और उसके ऊपर एक छोटा सा एरो बना देंगे। दूसरा रिप्रेजेंटेशन होता है कि कई टेक्स्ट बुक में ऐसा लिखा जाता है, मान लीजिए ए वेक्टर है कोई वेक्टर, तो वो ए को बहुत बोल्ड लिख देंगे, तो आपको तुरंत समझ जाना है कि वो वेक्टर क्वांटिटी की बात कर रहे हैं। तो ये तो इन टेक्स्ट रिप्रेजेंटेशन हो गया। अब देखते हैं कि ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है। ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर में आपको सिर्फ इतना करना है कि आपको एक एरो खींच देना है, उस एरो पर एरो की जो डायरेक्शन होगी वो उस वेक्टर क्वांटिटी की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा और उस एरो की जो मैग्नीट्यूड होगी वो उस वेक्टर क्वांटिटी के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेगा। अब फ्रेंड्स, अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी जो है वो जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हैं, तो होना तो उससे वेक्टर क्वांटिटी ही चाहिए, लेकिन वो वेक्टर अलजेब्रा के रूल्स को फॉलो नहीं करती, तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी नहीं मानी जाएगी। फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट इन अ वायर के पास डायरेक्शन भी होता है और एक मैग्नीट्यूड भी होता है, लेकिन क्या वो वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो करता है? नहीं, तो वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि टाइप्स ऑफ वेक्टर क्या है। तब तक के लिए स्टे क्यूरियस, स्टे साइंटिफिक। धन्यवाद।